श्री हरिवंश प्रवचन आ रहा है अंदर से। क्या करे, अब तो बार बार जब कोई विषय का चिंतन होता है तो लगता है ये बात पुष्ट हो जानी चाहिए। जहाँ हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाते हैं तो पीछे से प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वहीं नीचे कुटिया का दरवाजा है, उसी कुटिया के अंदर में राधा वल्लभ शरण नाम जी के एक संत रहते थे। 20 वर्ष पहले की बात, खूब परिचित थे, खूब देखा था। पूरा जीवन हो गया था वृंदावन वास करते हुए, राधा वल्लभ लाल के चरणों के नीचे रहते हुए। बहुत ध्यान से सुनो। फिर उनकी अवस्था के अनुसार लोगों ने आक्रमण किया। अच्छा, वहां राधा वल्लभ जी के आश्रय में ही है नीचे, तो किसी से उनका परिचय नहीं था, पर कहीं न कहीं कमजोरी थी। जो कमजोरी दूर करने की आप लोगों से प्रार्थना करते हैं। इतने वर्ष वृंदावन वास, विरक्त भाव से जीवन, राधा वल्लभ जी का सानिध्य। बीमार हुए तो फिर एक दिन कुटिया खुली थी, तो पूछा कि राधा वल्लभ बाबा कहाँ गए? उनका तो बिहार के थे, बिहार चले गए। बिहार तो ऐसा लगा कि शायद 10-5 दिन में, फिर आज तक तो भी उनके दर्शन आए वही शरीर। अब आप इसमें ये बताओ कि कमी किसकी रही? कहीं न कहीं आश्रय में कमी हम अपने आप पैदा कर लेते हैं। घर परिवार से कुछ न कुछ लेन देन व्यवहार चलता रहता है, और हम कहते हैं अखंड वृंदावनवासी हैं, हम कहते हैं हम विरक्त हैं। और जब माया आखिरी अस्त्र में फेंकती है तो हम फिसल के वहीं पहुंच जाते, क्योंकि वही आश्रय था, वही आश्रय था। आश्रय प्रभु का नहीं था। पूर्ण प्रभु का आश्रय होने पर शरीर की परवाह नहीं होती कि अब क्या होगा हमारे शरीर का। अब तो लड़का बच्चा परिवार के बीच में चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वृद्धावस्था है। तो जीवन में क्या किया आपने? क्या कमाया जीवन में? अन्य आश्रय। अरे भाई, करोड़ों बार मरे हुए एक बार प्रभु के लिए मर जाता, मरना तो है ही ना, और क्या है, शरीर तो छोड़ना ही है ना। एक बार प्रभु की सिवा किसी को अपना आश्रय मत रखो। ये बहुत ऊंचाई से घसीट लेंगे। ये जो अपनी बातें करते हैं ना, बहुत अनुभव किए, बच्चापन से सब महापुरुषों का संग, वो सब भ्रमण ही करते रहे ना जीवन में, वो सब देखा है। इसलिए बार बार समझाते हैं कि अगर अन्य आश्रय आप रखोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप टूट जाओगे। अगर अन्य आश्रय नहीं रखोगे तो दूसरा उदाहरण हम आपको देते हैं। श्रीधर बाबा कभी जिंदगी में शिष्य नहीं बनाया और कभी किसी भी भगत को नहीं पटाया। अकिंचन, इतना चला, एक झोली छड़ी ऐसी उघार, हड्डी अस्त मात्र हो रहे शरीर, अकिंचन था। जानते हो अंतिम समय उनकी वृद्धावस्था में कैसे सेवा हुई? हम लोग एक दूसरे पर जलन करते थे कि आप ज्यादा सेवा करते हो, हमारा कम समय है सेवा का। और शौच कैसे करवाते थे जानते हो? गोद में उठा के हाथ में शौच ऐसे। अहो भाग्य, रोज उनका सर्वांग चरणामृत अपने सब लोग लेते, जो 4-5 सेवा में थे। कोई शिष्य नहीं, सब अलग अलग संप्रदाय से, लेकिन ऐसे उनकी सेवा हुई कि कैसे तुम्हें बताएं। सब भजनानंदी संतों के द्वारा उनकी सेवा हुई। कौन करवा रहा है? आश्रय। आश्रय तो करवा रहा है ना। पर ये बात ध्यान रखो, अगर आप परिवार का आश्रय ले रहोगे तो फिर सहचरियों की सेवा का अपन कैसे अनुभव करोगे? यहाँ की जो सखियां हैं वो आपको दुलार करेंगे। जैसे आपका वृद्ध शरीर है और आपको लगा कि अब रोग हो जाएगा तो बिटिया बुढ़िया लड़का बच्चा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अब कौन सेवा करेगा? गड़बड़ कर रहे हो। केवल भगवत आश्रित रहना, सब व्यवस्था श्री जी करती, सब व्यवस्था। आप विश्वास करो इस बात पे, किसी का आश्रय मत रखना। अब हम प्राण त्यागने के लिए आए हैं वृंदावन। वृंदावन काहे के लिए आए? मरने के लिए आए, अमर हो गया। अगर आप ये कमजोरी रखोगे ना किसी भी तरह की परिवार आदि की, या बहुत बड़े दांव में
आप हार जाओगे पक्का। ये ऐसा थोड़ी है, तब ऐसे थोड़ी निकल पाता है कोई माया से। जो हम आपको कह रहे भगवत प्राप्ति जेब में रखे है, वो भगवत प्राप्ति होनी नहीं, भगवत प्राप्त हैं आप सब, सबके हृदय में प्रभु है। जो भगवत प्राप्ति में पर्दा पड़ा है वो इसी मोह का पड़ा है, अज्ञान का पड़ा है, अविद्या का पड़ा है। इसी से तो हमारी लड़ाई है, इसी को तो हमें परास्त करना है। और इसी को आप अपना सुख मानते तो कैसे लड़ पाओगे, कैसे लड़ पाओगे? यही हमारा विपक्ष जो हमें भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने दे रहा। सबके हृदय अक्षत विकारी, हृदय में विराजमान प्रभु है। अब ये आपको समझना होगा, हम केवल समझा सकते हैं। अगर आप ये कमजोरी अंदर रखेंगे तो यह सब परिवार बढ़िया खुशी राजी खुशी चल बराबर नहीं रहेगा। ये विषम संसार है, कभी कहीं भी खुशी नहीं रही। जहाँ भगवान राम रूप से अवतरित हो रहे वहां भी लीला विचित्र हुई। महाराज दशरथ का प्राण त्यागना, कौशल्या जी का वैधव्य, प्रभु का वनवास, सिया जी का हरण, क्या क्या लीला हुई। जहाँ श्री कृष्ण रूप में अवतरित हो रहे देवकी वसुदेव जी को जेल, और फिर सब लीलाएं देख तो पढ़ के उन्हीं की लीलाओं को बयान करते हो। जब भगवान इस मृत्यु लोक में अवतरित होते हैं तो वो प्रभु हैं, उनको हम क्या कहेंगे चैन से नहीं रह पाए, क्योंकि वो प्रभु हैं, पर लीला में दिखाया। तो इसलिए अगर हम ये सोचे कि आज हमारा परिवार सुखी है और हम फोन से कभी कभी बात करके और कैसे हो, तो समझ लो आपने फिसलने का रास्ता बना लिया, जाओगे बहुत गहरे गिरोगे। हमारी प्रार्थना है कोई भी उपासक जो श्री जी का विरक्त भाव से शरणागत है, बिना हमारी आज्ञा की किसी भी परिवार के सदस्य से बात न करे, ना मिले, ना अपनी खबर दे, ना उनकी खबर ले। हमारी खबर प्रिया प्रीतम तक पहुंच जाएगी, चिंता की बात नहीं। अगर आप ये कमजोरी करेंगे फिर कोई नहीं बचा सकता, ये पक्का समझ लो। ये जो चुपचाप फोन से बात होती रहती ना, और कैसी हो, तो तुम जहां हो वहां से वो तुम्हें घसीट लेंगे। तुम में इतनी ताकत नहीं कि तुम जहां हो उनको घसीट लो, नहीं, तुम्हें वो घसीट लेंगे, इतनी उनमें ताकत है। जहां आंसू बहा के बस देख जाओ आके, बहुत अनुभव की बात कहते हैं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान की शरण में गोरखपुर का नवयुवक हुआ, लगेली शरण नाम रखा गया, निज मंत्र वैराग्य भेष मिला। 1 साल गुरुदेव भगवान को बनाकर श्री जी को भोग लगा के पवाता, आधी थाली गुरुदेव भगवान उसके लिए छोड़ देते, उसे हाथ जोड़ के कहा तेरे भाग्य की क्या सराहना करें, हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं उच्छिष्ट करें, इतना कि इनका हमारे लिए भी रख दिया। जिसको हम मन से प्रणाम करते थे क्योंकि हमारे गुरु की सेवा में था, तो गुरु से भी ज्यादा हम उसे वंदना करते थे, एकांत में उसकी पादुका उठा के माथे पे रखते। गुरु जी संतुष्ट हैं उसकी सेवा से। एक दिन उसने कहा कि महाराज जी हमारे हृदय में काम सताता है, तो हम कहा बच्चा इस सबके हृदय की पीड़ा होती है, इसको इस वेग को सहा जाता है, सहने से नष्ट हो जाता है। इधर उधर दृष्टि मत डालना, कोई क्रिया मत करना, कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। कितनी हमसे बात हुई, 4-5 दिन ही हुए कि महाराज जी का बुलावा है, प्रेमानंद को बुलाओ। तो बोले इसके परिवार के कोई आए हुए हैं, यहाँ कैसे आ गए? तो हमने कहा भाई कैसे आ गए? तो उसने कहा पता लगा लिया होगा। हम कहा नहीं गलत बात कर रहे, यहाँ कैसे पता लगा? जब हम कठोर स्वभाव से पूछा तो उसने कहा कि हमें रहाने गया तो हमने फोन नंबर कर दिया, सब मार दिया। गुरु जी ने कहा तुम ही बात करो, जहाँ हम सब प्रपंच की बात नहीं करें। उसको लिवाया बाहर, उसके परिवार को, उनका बस अम्मा उसकी मरने में बिल्कुल सैया पे हैं, पर एक बार वो देखना चाहती तो अंतिम इच्छा तो पूर्ण कर ही थे महाराज। और हम अब आगे हम क्या बोले, 5-6 लोग थे, बोले बस वो पधार रहे, बस अंतिम इच्छा है कि बबुआ को देख ले एक बार। आपकी क्या है? तो रोने लगा कि हम भी एक बार देखना चाहते। तो अर्थव्यवस्था की और आज तक भगवान देख ही रहे। ये ऐसा खेल है, चूकना मत। अगर चूक गए फिर दोबारा इस देश में लौटना नहीं होता। उस देश में ऐसे ऐसे सुभट हैं, मोह काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये निकलने नहीं देते। बड़े भाग्य हैं, सच्ची कहते हो, आप लोगों को दिखाई नहीं देता ना, इसलिए आप लोग गलती मत करो, अन्य संबंध मत रखो, बाजी जीत जाओ। अब जो आगे कलिकाल का प्रवाह बढ़ेगा, ये सब नहीं होगा जो हो रहा है, नहीं होगा।
जब पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जहाँ विराजते उधर जब दृष्टि जाती तो आग लग जाती। एक समय था यहाँ से कोई भी निकलता था माथा झुक जाता था, क्योंकि सुभट बैठे थे भजन के सुभट। आज वो सब उजड़ा हुआ था। एक समय था बड़े बड़े भजनानंदी, तब वैराग्य भावना में भजन, आज कहाँ है? स्वामी राम सुखदास जैसे महाराज लाखों लोगों को भजन में, भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार, कहाँ ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे जिनके वचनों को सुनकर हमारी भगवान में रति हो, संसार से वैराग्य हो। ये कथा वार्ता भगवान का मंगल करने वाली है, पर बिना अनुभवी संतों के मार्ग नहीं मिलता। परमार्थ का मार्ग धीरे धीरे अनुभवी संत अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं। और हम लोगों का अनुभव स्मार्ट मोबाइल का, क्या सर्च करने से क्या आता है, ये अनुभव है। और संतों का अनुभव कैसे अपनी इंद्रियों को, मन को संसार से हटाकर भगवत तत्व में लीन करना है, अब बड़ा मुश्किल है। आप समझिए, उपासक भले रोटी मांग के खाता हूं, लेकिन जेब में मोबाइल है, मतलब जेब में वो संसार की हर बात लेके घूम रहा है। आज ऐसी हमारी परमार्थ की नाश करने की वृत्ति उत्पन्न हुई है कि जिसको हम सपोर्ट करते हैं कि भाई सत्संग भी सुनने को मिलता है और संतों की बातें सुनने को मिलती है, तो एक ये केवल मान लो सात्विक भाव, तो क्या आप जो देखना चाहो जैसे देखना। अब वो उपासक जो मन से वासनाओं के आकर्षण में है, एकांत में स्मार्ट मोबाइल लेकर कैसे भजन कर पाएगा? उपासक होकर गेम खेले, कैसी उपासना मजेदार हो रही, विचार करो। उपासक होकर नौटंकी नाटक देखे, उपासक होकर गाना बजाना संसारिक देखे, कैसा कैसा उपास। सोचो उन महापुरुषों को जो रोटी पाने के लिए भी नहीं बैठते, रास्ते में रोटी पा लेते हैं कि बैठ करके भजन में तो समय ही कम होगा ना। पूज्य चंद्रशेखर बाबा सुनर से मांगो चबाते हुए सूखी रोटी आ रहे, आचमन क्यों बैठ गए भजन। सोचो उन महापुरुषों ने कैसे लाड़ लड़ाया, आज हमारा कैसा भजन चल रहा है। तो कम से कम हम आश्रित तो पक्के रहे ना, नहीं हमसे उस कोटि का त्याग का भजन हो पा रहा, तो हमारा आश्रय पक्का रहे। भैया चूक गए तो बिल्कुल रौंद दिए जाओगे। ये बलवती माया शिव विरंची का मोह है, ये केवल रेखा में रहोगे तो बच जाओगे। कोई भी अपना उपासक मोबाइल से, अपने घर से संबंध नहीं रखेगा। यदि आप गुरु मानते हो, संत मानते हो, आज्ञा पालन करते हो, कभी अगर आवश्यकता हुई कोई भी बात की, तो पहले आप हमारे परिकर को सूचित करो, वो फिर विधान देखेंगे कि बात करना है कि नहीं। और सब साधकों के घर वाले जब किसी के मिलने आवे तो आप देख रहे हो लेकिन मिलोगे नहीं जब तक अनुमति नहीं होगी। अनुमति में हमारे सामने बैठो, हम हमारे जैसे सुबह मिलते वही प्रणाम करो, नमस्कार करो, क्योंकि वो मोहाशक्त जन है। वो एक बूंद डाल देंगे, आप एकांत में बैठे उस बूंद को हजम नहीं कर पाओगे। मोह ममता का ऐसा क्षेत्र होता है, इसलिए भाई सावधान रहिए यदि परमार्थ में चले। जी जैसा जानकारी में है, कुछ परिकर वृद्ध, कुछ सखियां, कुछ साधक अभी घर वालों के आश्रय से किराया देके या ऐसा वास करके व्यवस्था किए हुए हैं। ये सुविधा फिर हमको ये मानना है कि हमारी स्वामिनी जी किस रूप में सेवा कर रहे हैं। जिस दिन वहां से विघ्न पड़े तो ऐसे हाथ उठा दो कि हम तो कभी उनके आश्रित थे ही नहीं, लाडली जी हम तो आपके आश्रित थे। ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, हमारा जीवन रहा है ऐसा। आज के जीवन से आप नहीं समझ पाएंगे। किडनी खराब है, भोजन की व्यवस्था नहीं, पानी लेने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उस समय कोई औषध, आज जो हम थोड़ा बोल रहे बैठे हैं तो सब सुविधाएं चल रही, डायलिसिस हो रहा है प्रतिदिन, अगले दिन दवाइयां ढेर सारी खा रहे हैं, और भगवत कृपा है कई सब मिल करके चला रहे हैं। उस समय हमें निकाल दिया जाता, क्योंकि रुग्ण शरीर सबको लगता अगर इसको रखेंगे तो ज्यादा हालत बिगड़ेगी, तो पैसा लगाना पड़ेगा कि आपके आश्रम में तो इसे पहले निकाल दो। आप उस उपासक को सोचो, इसकी दोनों किडनी खराब है, ना घर ना बाहर कोई प्यार नहीं करता। अरे आपने देखा कहाँ है जिंदगी, थोड़ा आप लोगों को तो परिचय है ही है। शुरुआत में जब आप आए थे खेत में बैठे थे, आप अंदर आकर के थे, क्या था श्री जी ऐसे बैठी हुई थी, मिश्री का इतना भोग लगाते थे, कुशासन ऐसे पड़ा था, एक 5 लीटर वाला सिलेंडर रखा था कि अगर कभी घिया मिल जाए तो उबाल ले, इतनी थी, इतना है ये श्री जी, इतना बस से कमरा। और
उसमें भी कितना शासन ऊपर से था। अब आप विचार करो, जब हटा दिए जाते तो कौन था हमारा? जब उस स्थिति में हटाए गए तो झोला टांगा और राधा वल्लभ जी गए, कहा महाराज बस इतना करना, हमें कोई बल नहीं, धाम से बाहर न कर। बस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उनका प्यार है। ना हम किसी को पटा पाते हैं, ना हम पटा पाए, उनकी ये व्यवस्था है। अगर हम भूल से माने कि कोई हमारी व्यवस्था करता है तो ध्यान दें, केवल उन्हीं से प्रार्थना कि आप हमें धाम से कभी बाहर मत करना। हमारी कोई योग्यता नहीं, ना हमारे बल है। एक औषधि के लिए पैसा नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। आज देखो आप इतने लोग बात करने का क्या प्राण समर्पित किए हुए हो श्री, ये किसके बल से है? श्री जी के ही बल से तो है। तो आप उस बल को क्यों नहीं समझ रहे? अगर कोई परिवार का या कोई भी सदस्य आपका सहयोग कर रहा है तो श्री जी की प्रेरणा से कर रहा, आप ऐसा मांगे। कल वो मर जाए, कल वो ना आवे तो हमें लौट के उधर फोन नहीं करना, हमें इनसे रोना है कि हम तो आपके थे, आपके हैं, आपके ही सारे। अब आप फुटपाथ में बैठा लो, आप चाहे अपमानित करवाओ, आप चाहे भूखे रखो या आप सम्मान, सच्ची मानना आज तक कभी एक उदाहरण ऐसा नहीं मिला कि भगवान का आश्रय लेने वाला दुखी रहा। आज तक उदाहरण नहीं मिला। ये सब भगवत आश्रय से होता है। लोगों को अलग अलग दृष्टि तो लग, केवल भगवत आश्रय से। काली देह में बैठे थे, एक पूड़ी एक परेठा मिला था जो मना किया गया था कि चिकने पदार्थ नहीं खाओगे। इतनी दाल मिली थी जो हींग से थी, उसको भी मना किया गया था। तो लेके बैठे हो, बस आकाश की तरफ देखा कि भगवान पूरा जीवन हो गया आपके मार्ग में, इतना भयानक रोग दिया है तो कम से कम खाने की सुविधा तो दे दो। काली देह में आप लोग क्या जानो कि जीवन क्या होता है। ऐसे आकाश की तरफ देखकर पूरा जीवन आपके चरणों में व्यतीत हो गया। अब रोग से ग्रसित शरीर तो कम से कम ऐसा दे दो कि थोड़ा खा ले, चल ले। पता नहीं कैसे उन्होंने सुना कि ये सब नहीं, तो हम तरसते थे कि एक कोना कहीं वृंदावन में मिल जाए, भले हमें झाड़ू पोछा करना पड़े, जितना बन सके हमसे, और हम पड़े रहे वहीं। हम ऐसे बड़े प्राण त्यागते हैं संसार में। बहुत ही निश्चय का मार्ग है, बिल्कुल आप निश्चय का मार्ग है, इसमें हिलना नहीं है। बस हम बार बार समझा, इसमें बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। कोई हमारा सहयोगी नहीं, ये जो कर रहे हैं प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं, करें ना करें आप निरपेक्ष रहिए, प्रभु के आश्रित रहिए। ये ऐसा करें, आप सोचो एक समय कि अगर हमारी 1800 रुपए की दवा चलती थी तो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। 4 जगह जो कुछ जनों ने बताया कि ये दे सकते हैं, उनके दरवाजे में खड़े होते थे और वो ऐसे पेश आते थे, वो तो प्रभु ही जानते। अच्छा बाबा कैसे आए? वो आप कहते थे ना 500 रुपया देंगे दवा के लिए, तो कल आना आप जी, कल। अच्छा रुपए के लिए आए होगे? ऐसा लगता है जैसे कोई खींच के थप्पड़ मार रहा हो। यार ऐसी भी जिंदगी क्या, पर दवा लेने रोक है ऐसा। आप क्या समझो कि क्या जिंदगी व्यतीत करी। आज देखो की कृपा, जहाँ मुझे भोजन नहीं मिलता था वहां आप सबके ऊपर कृपाल होकर लाडली कैसे रख रहे हैं। आप विचार करो, यहाँ किसी से कोई याचना नहीं की जाती, लाडली तो सब कुछ वृंदावनेश्वरी का सारा वैभव वो सब कर रही है। तो अगर ये आप सोचो कि आप तो कह रहे हो निष्ठा की बात क्योंकि आपके पास है, तो आप भूलिएगा मत, ये 10 वर्ष पहले नहीं था, कुछ नहीं था, कोई पानी देने वाला नहीं था। आप तो 10-11 वर्ष में होंगे ना, पानी देने वाला नहीं था। ऐसे पानी रखा, इतनी पीड़ा है कि पड़े हैं, शरीर दर्द से करा रहे, हम उठा नहीं सकते। तो आश्रय में कमी नहीं थी उस समय की भी बात आपने टेप की है, सुन के देख लेना। तुम क्या समझ, कुटिया के ऊपर तक पानी आ गया था, बारंडे में भरा हुआ था। आप समझो पहले न शौच की व्यवस्था, न लघुशंका की, न भोजन की, और इतना पानी भरा हुआ है आसपास, बाढ़ी यमुना जी। कौन सा संत था, कोई था? जब आप नाव से आए थे मिलने, नाव से आए थे, कुटिया में ही जो गेट था वही नाव लगी थी, सीधे उतर के बोले महाराज जी ऐसे में कैसे रह रहे हो? हम कहा भैया जैसे हमारे हरि रख रहे हैं वैसे रहे। कोई ऐसा, अच्छा सब पानी भरा, कहाँ रोटी मांगने जाए?
जैसे प्रभु रख रहे हुए, ऐसे थोड़ी बाबा का मार्ग है, संत मार्ग ऐसे थोड़ी कि भाई ये तो मौज मस्ती देख करके कि हाँ भाई बड़ा मौज, ऐसा मौज नहीं है। तो उनकी आखिरी अपने यहाँ के हर नाटक में आखिरी में खुशी रखी जाती है, ये अपने आप है। अब आखिरी नाटक है इस नौटंकी नाटक का जीवन का, अब आखिरी शोपान चल रहा है तो दिखा दिया है कि मेरे भक्त ऐसे भी आनंद लेते हैं, नहीं तो कसौटी में उनकी कमी नहीं रहती। तो चाहे जितना कष्ट लो हम आपके हैं, बस अगर इसमें आप चूके तो फिर बहुत धोखा हो जाए। ऐसा मत समझो कि प्रियालाल कोई बहुत भगवान और कहीं और रहते हैं। सच्ची बताएं, वो एक क्षण का संग नहीं छोड़ते, बस केवल आप आश्रित होके तो देखो, अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। एक बार देखा जाएगा कि आप आश्रित कैसे हुए, और आश्रित हो गए तो फिर समझ लीजिए वो इतना प्यार करने वाले हैं, तुम्हें कैसे बताएं, बहुत हर क्षण। और यही नहीं, अगर संयोग के साथ कहीं भी शरीर पहुंच जाए तो वहीं वो साथ रहते हैं। कानपुर में जब नर्सिंग होम में भर्ती थे, तीसरा दिन हुआ, कोई परिवार का कोई मित्र थे, वही जो सेवक लोग ले गए थे, हम पूछा कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। एक बार लगा कि ऐसा क्या है, कोई नहीं। तो देखा सामने प्रिया सुंदर, अरे मूर्ख, औरों की तरफ देखो। और तुरंत हमें वृंदावन पहुंचा, बस रट लगा ली, शाम तक तो वहां डिस्चार्ज होगा, तो तुरंत वृंदावन पहुंचा। उनका वहां दवा कैसे मिली, उनका मरने जाने प्राण समर्पित कर हमें वृंदावन की सेवा। वो आखिरी थी यात्रा, वृंदावन कैसे रख रहा है, वृंदावन देख कैसे रख रहा है। आश्रय समस्त ब्रह्मांडों का भरण पोषण एक संकल्प से होता है। तुम वैष्णव, तुम प्रभु के चरण आश्रित हो, तुम्हें किसी और को निहारना पड़ेगा भरण पोषण के लिए। अभी आपने मान रखा है कि हमारा कोई है, इसलिए वहीं से निमित्त बनाए हैं। और जिस दिन आप मान लोगे कि आपके सिवा कोई नहीं, तो आप स्पष्ट दिखाई देगा, ये देखो प्रभु के हाथ, वो अपने हाथ से दुलार कर रहे हैं। आपने अपना मान रखा है तो निमित्त उसी को बना दिया है उसी ने। और जिस दिन आप उसको अपना नहीं मानेंगे तो कुछ दिन तो आपको देखा जाएगा ना कि अब जब ऐसे ही वो सब बात चूको मत। महात्मा बुद्ध जी ने देखा एक रुग्ण आदमी को, तो नौ किशोर अवस्था थी, पूछा ये क्या है? बोले आप जैसा ही शरीर है। तो ये कैसे हो गया? बोले रोग से ग्रसित होने के कारण। अच्छा, रोग होने पर शरीर की ऐसी दशा हो जाती? हाँ। दूसरे दिन फिर भ्रमण में निकले तो एक बूढ़े को देखा लकुट लेके चल रहा है। बोले ये क्या है? बोले आप जैसा है शरीर की ऐसी अवस्था होती? बोले वृद्धावस्था ऐसी ही होती, तो हमारी भी होगी। हाँ। तीसरे दिन भ्रमण में निकले तो सौ जा रहा था। ये क्या है? रखो, दिखाओ। ये शरीर है, आप जैसा शरीर है, मरना पड़ता है। हाँ, सबको मरना पड़ता है। निश्चय किया, जब शरीर की इतनी दुर्दशा है, फिर मैं इस शरीर को लेकर क्या करूं? इसका मतलब मुझे शरीर से परे तत्व में स्थित होना चाहिए। छोड़ दिया। और आसने शुष्यत में शरीरम, इसी आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, हड्डियां टूट जाए, मांस गलित हो जाए, पर मैं जब तक भगवत तत्व का बोध नहीं हो जाएगा तब तक मैं अन्य भाव बैठ गए। और बोध प्राप्ति के उस वृक्ष को भिक्षु बोध वृक्ष कहते हैं, उसी के नीचे महात्मा बुद्ध। तो आपको अपनी निष्ठा बनानी पड़ेगी। केवल प्रवचन कर लेना, सुन लेना, सार्थक है, पवित्र समय जा रहा है, लेकिन निष्ठा बनानी पड़ेगी। अगर आपने अपनी निष्ठा में कुछ मिलावट कर रखा है तो वही आपको गिरा देगी। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, चलेगा, लेकिन प्रियालु के हैं, इसके सिवा और किसी नहीं। ये बात अच्छे से समझ। हम इतने गुणवान नहीं कि उनको रिझा सके, हम इतने जितेंद्रीय नहीं है कि हम ये दावा कर सके कि मैं जितेंद्रीय हूं। नहीं, मैं जैसा भी हूं, पतित हूं, नीच हूं, पर आप किसी का आश्रय नहीं, बस आप वहीं पहुंच जाओगे जिनके हुए हो। उसी बल से तो हम कह रहे हैं ना, उसी बल को समझना है। ये विकार, ये वृत्तियां ऐसे थोड़ी कि ऐसे सही सहज में ऐसे ठीक हो जाती हो, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। अपने लोगों को आश्रय से वो सब हो जाएगा अपने आश्रय से। चाहे जितना प्रयास करके देखो, अहम तो बचा रहता है ना, वो फिर आग लगा देगा। वही है
संसार की मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। जितना आप संभालोगे उतने वो आग लगा देगा। आश्रय होने पर हम ही समर्पित हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। ना ठीक हो तो सब ठीक होने का जो फल है वो मिल जाता है। प्रियालाल की प्राप्ति वो सब नहीं देखते। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना बनो अपनो। हमें अपनेपन पे, ये अपनेपन की मिलावट है। मेरा भैया, मेरी भाभी, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरे नातेदार, ये सबसे बड़े परमार्थ की घातक वृत्ति है। अगर उपासक ये ढिलाई रखेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम आपको समझा सकते हैं। क्योंकि आप अगर खुद हमारी बात को स्वीकार ना करें तो हम रोज चिल्लाते हैं, क्या फर्क पड़ता है आपको? आपकी स्वीकृति होनी चाहिए। वो देखिए कि जब इतनी कृपा आपके ऊपर हो गई, जानते हो हमसे बढ़कर आपकी कृपा है। आप सीधे वहां आए जहां 20 वर्ष रगड़ के हमें आना पड़ा है, जहां 20 वर्ष थक के हमें आना पड़ा है, वहां तुम सीधे आ गए हो। कितने कृपा पात्र हो। अब चूंकि बिना किसी मेहनत के आपको मिल रहा है ना, इसलिए आपको लगता है इसकी कोई कीमत नहीं, और वास्तविक इसकी कोई कीमत नहीं। ये अमूल्य है। अगर आप समझ जाओ तो बात बन गई। सीधे धैर्य पूर्वक सबसे संबंध हटाओ, केवल प्रिया प्रीतम के हैं ऐसा मान के बैठ जाओ। जो प्राप्त होना अपने आप प्राप्त हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए, बहुत उदार श्यामा श्याम। नहीं तो ये भी समझ लीजिए कि बहुत प्रबल माया। 40-40 वर्ष वृंदावन वास किया, 40-40 वर्ष भक्तों से प्यार कर लिया, उनके घरों राधे राधे चूक हो गई। आप अपने जीवन में चूक नहीं करते। इसी रज में हमारा जीवन संपन्न हो जाए, हमारी दौड़ भाग काम में आ गई। जो जीवन धर्म भागते रहे, विश्राम मिल जाए। सच्ची मानिए, किसी की सामर्थ्य नहीं इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर ली। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। भगवान स्वयं कह रहे तो औरों की तो बात जाने दो। आश्रय तत्व पर आप लोग ध्यान दीजिए, उसमें मिलावट ना हो, बकाया सब ठेका है। चिंता मत करो। आगे की बात स्वामिनी के बल से ही स्वामिनी के स्वभाव को समझकर बोल रहे हैं। चिंता मत करो। आश्रय में कभी फिर नहीं स्वामिनी रोकेगी, ध्यान रखना। आज आप अपने भाई बंधु का आश्रय लेकर चले जाओ, बिल्कुल स्वामिनी जो नहीं रोकेंगे। उनका ऐसा उदार और कृपालु स्वभाव है। आप वृंदावन को नहीं पकड़ रहे, वृंदावन का आश्रय नहीं, आप जाना आराम से चले जाए। आप 40 साल में आप जाना चाहते चले जाए। ऐसी हमारी स्वामिनी जो है। और आप नहीं जाना चाहते तो किसी की ताकत नहीं कि आपको हटा दे। स्वामिनी को ऐसी व्यवस्था कर देंगे। इसलिए बहुत ये हमारी अंतर की पीड़ा, जो हम दृश्य देखते हैं ना, तभी अंतर की भैया सावधान, किले पे आक्रमण हो चुका है। अब कौन सिपाही गिरेगा पता नहीं। पहले ही कवच पहन करके तैयार हो जाओ कि गोली आ जाएगी। कब कहां से आ जाए, वो गोली के रूप में आएगी। बस हमें हजम कर जाना है। इतनी सामर्थ्य रखनी, डकार बिना में सुन लिया राधा राधा राधा। बचो, संसार से बचो। बहुत बढ़िया अवसर दिया, चूक गए तो आगे समय नहीं मिलेगा, लिख लो। आगे समय नहीं है ऐसा कि आप संगोष्ठी कर सको। आप बैठ के अच्छा आप विचार करो, छोड़ो राधा के कुंज को, अब डालो दृष्टि। कहां बैठकर आप अपने प्रश्नों का समाधान करेंगे? कहां आप अपने हृदय की बात कह सकते हैं? और कौन अपने हृदय की बात हमें सुना रहा है? जो है भी वो अपने में रमे हुए, अपने कौन विक्षेप को प्राप्त करे? जानते हो, साधारण बातें थोड़ी। कौन विक्षेप को प्राप्त करे? तब भगवत स्वरूप है। किसको समझाना है? राधे राधे। अपने निरपेक्ष होकर भजन में लगे। हमारे हृदय की जो चंचलता है, जो संशय है, उनका समाधान कैसे? रसिकों के चरणों में ही तो बैठ के, कहां है आप बताओ, मैं उंगली उठाओ कि वहां चला जा सकता है। बताओ जरा। ये धाम है त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ भक्ति का गढ़। और औरों की तो बात जाने, भक्ति का गढ़ है। अब कहां? सोचो, अपने रस का समाधान कहां? इस वृंदावन नित्य विहार कहां समाधान? सोचो आगे क्या होगा। आज हम धीरे धीरे समेटते चले जा रहे हैं, रसिक जन अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। कहां है आगे? अगर कोई बात समझनी है तो गूगल में सर्च किया जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि वो अमुक ग्रंथ निकालो,
उसमें देखो नहीं वो तत्काल, तो कहां तक तुम्हारी बुद्धि की क्षमता रह गई? समझो, शास्त्रों में प्रवेश नहीं, शास्त्र सम्मत उपासना पद्धतियों का जीवन में आचरण नहीं। आप देखो क्या हो रहा है, न कोई ब्राह्मण त्रिकाल संध्या कर रहा है, ना वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है, या अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों की सब मर्यादाएं सब भंग होती चली जा रही। कैसे कोई धर्म को समझेगा, कैसे कोई परमार्थ को समझेगा? ये मतलब बड़ी दुखद बात है। दिन प्रतिदिन हमारा ह्रास होता जा रहा है परमार्थ का, धर्म का ह्रास। कौन समझ रहा है धर्म है? गंदे गंदे दृश्य देखना, मदिरा पीना, मांस खाना, नाना प्रकार की वासनाओं में उलझना, इसे हमने जिंदगी मान ली है। आज का समाज इसे जिंदगी मान लिया है। बस मौज मस्ती से भैया, ये इस मौज के लिए नहीं मिला है, ये तो उस आनंद के लिए मनुष्य शरीर मिला है जो किसी भी जन्म में नहीं प्राप्त किया जा सकता। 83,99,999 योनियों में ये मौज मारी घूम रही है मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए। अभी समझ में नहीं आएगा ना, मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सद आचरण करो, खान पान सुंदर रखो, संयम से रहते हुए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अपने अपने धर्म का पालन करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उनके चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। तो विचार करो, जो सत्संग कर रहे आज हम कह रहे हैं उस पर विचार करो कि आपका संबंध तो नहीं है, आप कहीं अपने परिवार की मोह वृत्ति का पोषण तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप अवज्ञा कर रहे हैं और ये भोगना पड़ेगा। किसी दिन सूचना आएगी, सारा वैराग्य तुम्हारा एक तरफ रख जाएगा। पक्का समझो, बहुत देखा है, बहुत देखा है। उपदेश दे रहे हो, कान में आगे बताए महाराज बंद, कार स्टार्ट करो, भागो। ये सब केवल प्रवचन के विषय होते हैं। हृदय का विषय तो उसी को होता है जो उपासक होता है। नहीं तो प्रवचन तो सुन लो खर्राटेदार वैराग्य के, वैराग्य के प्रवचन से माया परास्त नहीं होती। प्रभु के अनुराग से माया पर विजय पाई जाती है। अनुराग से जो वैराग्य होता है वो रस बल विषय छूटा है, इसलिए परास्त नहीं होगा। इसलिए सावधान रहिए और हर समय भगवत चिंतन में रहिए। किसी को अपना मित्र नहीं, किसी को अपना शत्रु नहीं, आप अकेले हो, केवल प्रिया प्रीतम आपके हैं, ये धारणा रख लो। किसी के सपोर्ट से मत चलना कि वो सखी हमारे साथ रहती तो बहुत बढ़िया, वो मर सकती है, फिर तुम्हारा भजन नहीं। आज ही मानो, अपने असंग रहो। हम आपको अपनी वृत्ति नहीं देंगे, भले हमारे पास रहो, वृत्ति नहीं देंगे। वृत्ति मुरारी पादार की चीज, वृत्ति, ये सावधानियां रखिए।